Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Alright members, so very warm welcome and very precious good evening to all of you. Today the session is dated on 14th of October 2021 and the topic is components of MS Word and reading keys, that means your navigation keys and selection keys. आज के सेशन में सभी का स्वागत है और एज यूजुअल मैं आपके साथ फयाज मनोबल टेक्निकल टीम से, और आज हमारी ये जो सेशन है, ये जो क्लास है, ये जो आभासी सत्र है हमारा, ये 14 अक्टूबर 2021 की शाम हम इसे ले रहे हैं और संभवतः आपसे सभी को कल तक आपके जो आपने पिछले टाइम में जो टेस्ट दी है आपकी, ठीक है, उस टेस्ट में आपको जितने भी मार्क्स मिले हैं उसका कल एक ब्यौरा तैयार किया जाएगा, जिसे हम रिजल्ट कहेंगे। वो रिजल्ट तैयार किया जाएगा और उस रिजल्ट के दौरान सभी क्राइटेरियाज फॉलो किए जाएंगे, जैसे कि आपको आपकी ग्रेड मिलेगी उस रिजल्ट की, आपको आपका रैंक मिलेगा, आपको आपका पास फेल ये भी पता चल जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। सो by the way, you all have done a tremendous job. Some of you have some queries and maybe have some technical glitches to resolve this problem, but the concern is we will be overcoming out of that. So guys, आज ज्यादा वक्त वैसे नहीं गंवाते हैं और सेशन के लिए स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, हमने जब पहले बार बात की थी बिल्कुल हमारे पिछले सेशन में, ठीक है, सो बिल्कुल पिछले सेशन में हमने बात की थी MS वर्ड लेआउट की, राइट। तो हमने उसमें लगभग 5 ऐसे चीजें देखी थी जो हमने समझने की कोशिश की थी, राइट। सो क्या क्या चीजें पता है आपको, मतलब क्या क्या आपको याद आ रहा है? रेज योर हैंड्स। यस प्लीज, डू रेज योर हैंड्स। हमने क्या क्या डिस्कस किया था? ओके, ऑलराइट, यस, Ooh, nice one. Okay, all right. Right. All right. So, yes, who is VO 1820? Sir, Priya. Yes, Priya. Shoot. सर पीछे हमने सीखा जैसे कि अनेबल इंडिया, वॉइस टाइपिंग। ना मैं वो उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। हमने वर्ड में क्या देखा था पिछले सेशन में, MS वर्ड में? आप ठीक है उस सेशन में? नहीं सर। ठीक है, फिर आप थोड़ा सा रुके रहिएगा और आप सुनिएगा। यस, आई थिंक महक है मुस्कान आईफोन के नाम से। सर एक्चुअली आपका क्वेश्चन यही था ना कि कल हमने क्लास में क्या डिस्कस किया था, तो बेसिकली हमने यही डिस्कस किया था कि MS वर्ड और बेसिक जो दूसरे वर्ड प्रोसेसर्स होते हैं उनके बीच में डिफरेंस क्या है, और जिसमें मैंने मतलब बताया था कि कैसे MS वर्ड के फीचर्स हमें हेल्प करते हैं और मतलब
काम को हमारे अट्रैक्टिव लुक देने में। और सर अभी इतना आई रिमेम्बर दिस मच ओनली, क्योंकि टेस्ट के लिए याद कर रही थी मैं। ओके, लेकिन एमएस वर्ड पे अलग सेपरेट टेस्ट होने वाली है बाद में। ओके, कोई बात नहीं सर, हो जाएगी। यस यस विकास बोलो। हेलो। हाँ विकास बोलो। सर इसमें अगर लेआउट की बात करें तो इसमें लेआउट जो है 5 होते हैं। पहला तो जैसे प्रिंट लेआउट होता है, एक होता है वेब लेआउट, है ना। ना विकास मैं वेब लेआउट उस तरह की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं इसकी बात कर रहा था आपसे कि हमने जो इंटरफेस देखा था एमएस वर्ड का, आप थे उस क्लास में? सर उसमें नहीं था वो। अच्छा, उसमें आप नहीं थे। ओके नो सर। ओके फाइन। और कोई ऐसा है जो बताना चाहेगा? अच्छा अभिषेक। मैं नाज़नीन रेज हाँ, हैंड नाज़नीन करके बोलो रखा। बोलो 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 नाज़नीन। सर उस दिन हमने एमएस वर्ड में हमने देखा था कि उसमें हम वर्क क्या करते हैं, जैसे कि डॉक्यूमेंट्स सेव करना, उसके बाद में वर्ड का लुक कैसे दिखता है वो भी हमने उस दिन देखा था। जैसे बोलो। और उस पे हम काम क्या कर, मतलब हमें उसका काम क्या हो, और एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल और ये चारों में भी हम क्या क्या काम, जो भी वो क्या वर्क होता है और इसका यूज हम कैसे किस लिए करते हैं। बस इतना ही याद आ रहा है। ओके फाइन। यस अभिषेक शूट। बेसिकली सर हमने एमएस वर्ड का लेआउट देखा था लास्ट क्लास में, और लेआउट सबसे ऊपर होता है टॉप सेंटर में टाइटल बार, उसके जस्ट लेफ्ट साइड पर होता है थोड़ा सा नीचे लेफ्ट साइड में टाइटल बार के क्विक एक्सेस टूल बार, देन टाइटल बार के बिल्कुल नीचे होता है मेन्यू बार, उसके नीचे होता है वर्क एरिया, और उसके नीचे होता है बॉटम लेफ्ट में होता है स्टेटस बार। तो ये उसका लेआउट होता है सारा। और टाइटल बार को रीड करने के लिए इंसर्ट टी होता है, बार में जाने के लिए ऑल्ट की से जा सकते हैं, क्विक एक्सेस टूल बार में जाने के लिए ऑल्ट फॉलोड बाय अप एरो का यूज कर सकते हैं हम। और वर्क एरिया में तो बाय डिफॉल्ट जब हम ओपन करते हैं वर्ड, बाय डिफॉल्ट हमारा कर्सर जो है वर्क एरिया में ही जाता है, और स्टेटस बार F6 से हम उसमें मूव कर सकते हैं। और वैसे रीड करने के लिए स्टेटस बार को इंसर्ट और प्लस एंड की का यूज कर सकते हैं। तो ये सब देखा था। ओके सो ये अभिषेक, मैं जानना चाहता हूँ कि देखो हमने बात की थी टाइटल बार की। टाइटल बार आपको पता है, ठीक है। टाइटल बार मतलब सबको पता है टाइटल में क्या डिस्प्ले होता है, तो फाइल का टाइटल डिस्प्ले होता है, ठीक है। अब मुझे ये चाहिए कि क्विक एक्सेस टूल बार किस लिए यूज करते हैं, और फाइल टैब मतलब फाइल मेन्यू किस लिए यूज करेंगे, और स्टेटस बार का यूज क्या है, मतलब क्यों उसमें हम मतलब क्यों उसका यूज क्या है, मतलब सब तीनों का, तीनों चीजों का। ये मुझे पूछ रहे सर? हाँ जी, क्योंकि सबको पता चलेगा। हाँ। टाइटल बार बेसिकली डॉक्यूमेंट का नाम होता है जो हम देते हैं, अदरवाइज वो डॉक्यूमेंट 1 डॉक्यूमेंट 2 बाय डिफॉल्ट ऐसे रखता है, डॉक्यूमेंट 1 वर्ड। अगर हम उसको फाइल का नाम दे देंगे जो भी जब हम सेव करते हैं, तो वो वाला नाम आपके टाइटल बार में शो होगा। तो ये उसका होता है यूज टाइटल बार का, जो भी हम नाम देंगे। क्विक एक्सेस टूल बार वैसे वो ऑप्शन ज़्यादा साइटेड के लिए यूज होता है, क्योंकि वो वहाँ से ही अपने ऑप्शंस को क्विकली एक्सेस कर सकते हैं। मेनली उसका काम यही होता है, जो उनकी ज़रूरी जैसे हमारा डेस्कटॉप काम करता है ना, जो हम मतलब फ्रीक्वेंटली यूज, हम रोज की यूज करने वाली चीजों को वो वहाँ रख देते हैं।
तो वैसे हम क्विक एक्सेस टूल बार को अपने अनुसार वहाँ पर ऑप्शंस रख सकते हैं जो हमारे डेली नीड के यूज टू हों और हम उसको वहाँ से यूज कर सकते हैं। और फाइल टैब में हमें कुछ ऑप्शंस मिलते हैं जो मतलब सेटिंग वगैरह ज़्यादातर वहाँ होती है वर्ड की। कुछ सेटिंग्स के काफ़ी ऑप्शन रहते हैं वहाँ। तो ये है बेसिकली तीनों चीज़ें। फाइल टैब में आपको सभी तरह की चीज़ें जैसे होम टैब, इंसर्ट टैब, ये अलग अलग जो 7 प्रकार के टैब्स हैं वो सारे आपको नहीं सर, वो तो टैब्स तो चलो अलग है। फाइल टैब्स के अंदर अगर आपने पूछा वहाँ कुछ सेटिंग्स के ऑप्शंस मिलते हैं एमएस वर्ड की सेटिंग्स के। लेकिन आप सीधे हाँ, अगर आप ऑल्ट भी करोगे ना तो आप चाहो तो ऑल्टर से भी जा सकते हो फाइल टैब में। ऑल्टर से, हाँ। या फिर ऑल्ट करोगे तो आप टैब्स में पहुंच जाओगे। नहीं, ऑल्ट की तो डायरेक्ट स्टार्टिंग होम की पर उसका कर्सर होता है, लेफ्ट एरो करोगे फिर फाइल। वही कह रहा हूँ कि देखो उसमें प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम नहीं कह सकते, उसका स्ट्रक्चर ये है कि जैसे आप ऑल्ट की प्रेस करोगे ना तो आपका बाय डिफॉल्ट फोकस होम टैब पर आता है। तो कोई नहीं, वो भी देखेंगे हम। ओके, सो अच्छा अभिषेक, एक बात रह गई है, स्टेटस बार। ओ हाँ, स्टेटस बार जो है मेनली कुछ चीज़ों के लिए होता है जो हम वहाँ पर क्विकली देख सकते हैं। जैसे अगर हमने अपने पेज को देखना हो कि हम कौन से पेज नंबर पर हैं, अगर हमने देखना हो कि हमारे वर्ड काउंट कितने हो गए हैं, और वहाँ पर स्पेलिंग एंड ग्रामर भी चेक। अभिषेक आपकी आवाज चली गई दोस्त। हेलो, हाँ अब बोलो। हेलो, कॉल आ गई थी। एक सेकंड, मैंने डिस्कनेक्ट। हाँ, तो बेसिकली वर्ड काउंट देख सकते हैं, पेज नंबर देख सकते हैं, जूम इन जूम आउट, वो सब चीज़ें, मतलब कुछ चीज़ें हैं जो हम वहाँ पर देख सकते हैं। तो ये सब है उसका यूज़, मतलब स्टेटस को चेक करने के लिए। जैसे बेसिकली स्टेटस वर्ड का मीनिंग सबको पता ही है कि किसी चीज़ का स्टेटस चेक करना, करंट स्टेटस क्या है उसका, तो वो ही है बस। और F6 कर्सर वहाँ ले जाता है हमारा, तो बिना कर्सर ले जाए अगर हमने केवल पढ़ना ही है स्टेटस बार को तो फिर इंसर्ट प्लस एंड NVDA में, और उसका क्या था, इंसर्ट पेज डाउन और पेज अप समथिंग जॉज में। इंसर्ट पेज डाउन फॉर इंसर्ट एंड फॉर जॉज। ओके, और इंसर्ट पेज डाउन फॉर NVDA। यस, आप बिना आपका फोकस मूव करे वहां से सीधे स्टेटस बार पढ़ सकते हैं। ओके, स्पेशल की कमांड्स हैं। और हमने एक चीज और भी देखी थी, स्टैंडर्ड कीज और स्पेशल कीज का फर्क देखा था, स्क्रीन रीडर हॉटकीज। ठीक है, तो वो भी हमने देखा था। और हाँ, F6 जो है ना आपके वर्क एरिया में और मेन्यू बार में, और एक बार सिर्फ फर्क इतना है कि यस, फर्क इतना है कि F6 से अगर नेविगेट करोगे तो प्रॉपर वहां पे आपका फोकस जाएगा, लेकिन विदाउट फोकस मूव करने के लिए, मतलब विदाउट फोकस आपको कुछ पढ़ना है तो वो मतलब वो स्टैंडर्ड की कमांड से आप अप्लाई करो तो आपके लिए पढ़ देगा। जैसे कि स्टेटस बार आपको पढ़ना है तो विदाउट F6 किया अगर आप इंसर्ट एंड या इंसर्ट पेज डाउन करेंगे आपके स्क्रीन रीडर के साथ तो क्या करेगा वो आपका, हालांकि वो फोकस वहीं पे रहेगा, आपका जहाँ पे है वहाँ का वहीं पे फोकस रहेगा, लेकिन आपके लिए वो स्टेटस बार पढ़ देगा। जो भी स्टेटस डॉक्यूमेंट होगा, जो भी डॉक्यूमेंट का स्टेटस होगा वो आपके लिए पढ़ लेगा। Yes, members. So I think let's proceed forward now. Okay. Hello. Yes. Wait, विकास आप म्यूट करो दोस्त, वरना अगली बार नाज़नीन आपको सीधे मीटिंग में डाल देंगे। एक क्वेरी थी मुझे। Yes, बोलो विकास। हाँ, सर मेरी क्वेरी ये थी कि जैसे आपने बताया सर ये वो लास्ट वाला स्टेप समझ नहीं आया। ठीक है कि इंसर्ट एंड से हम तो स्टेटस चेक करते हैं, इंसर्ट पेज डाउन से कि मैंने किया है, लेकिन ये F6 से कैसे करते हैं थोड़ा ये बताना, और क्विक बार को कैसे हम नेविगेट उसके लिए आप प्रीवियस रिकॉर्डिंग, उसके लिए आपको प्रीवियस रिकॉर्डिंग व्यू करो। सर ये मैंने बताया था कि वो फोल्डर नहीं खुल रहे थे, उसके लिए मैं आपने कहा था सॉफ्टवेयर भेजूंगा। ओके फाइन,
तो एक काम करो, हाँ मैंने आपको बोला था राइट, ठीक है, तो वो मैं आपको भेजता हूँ और जब आपके पास वो आएगा तो आप वो रिकॉर्डिंग्स को देखो, ठीक है? एक्सक्यूज मी सर। यस डियर। सर मैं ख्याति बोल रही हूँ। सर ये प्रॉब्लम जो विकास से आप बोल रहे हैं ना, ये प्रॉब्लम मुझे भी पहले आ रही थी, लेकिन सर मेरे में क्या था कि ड्राइव इंस्टॉल नहीं था, तो उसकी वजह से ऐसा हो रहा था। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि एक बार चेक करें ड्राइव इंस्टॉल है कि नहीं। नहीं एक्चुअली मसला ये है कि वो लैपटॉप से करना चाह रहा है, ठीक है? फोल्डर को ओपन करना चाह रहे हैं लैपटॉप से। अब वो लैपटॉप से प्ले करना चाह रहे हैं फोल्डर। ओके सर। सर यस बुलबुल। सर मैंने इतनी देर से हैंड रेज कर रखा है। बोलो बुलबुल। सर आप प्लीज मैजिक मैग्नीफायर भी सिखा देंगे? मैजिक मैग्नीफायर मैं तो खैर नहीं सिखा पाऊंगा, लेकिन उसके लिए मैं किसी को लेके आऊंगा इस सेशन में, ठीक है? ओके सर। यस, क्योंकि मैं पूरी तरह से विजुअली इम्पेयर्ड हूँ, तो शायद हो सकता है मेरे सिखाने में वैसे ही फर्क पड़ जाए। नो सर। सो नहीं देखो, मैग्नीफायर का मसला अलग है यार, वो एक प्रॉपर विजुअली इम्पेयर्ड बंदा नहीं सिखा पाएगा आपको। सर ऐसी बात नहीं है, वो बोलता भी है। ठीक है, देखते हैं। ओके, मैं पहले उसको एक्सप्लोर करता हूँ, फिर बाद में देखते हैं। थैंक यू सर। ओके, नाउ म्यूट योरसेल्फ। या थैंक यू। ओके, सो गाइस हम अभी अगले हमारा जो टॉपिक है उसके ओर चलते हैं, ठीक है? सबसे पहले मैं जो हमारे ये टॉपिक्स है उसे कंक्लूड करता हूँ। हमने जो जो कवर किया था इन शॉर्ट में उसे कंक्लूड करूंगा, फिर अगले टॉपिक की ओर चलूंगा। यस विकास, कुछ कहना चाह रहे हो? सर मुझे वो लैपटॉप पे प्ले नहीं करना है कि प्ले करने के लिए तो मेरा VLC प्लेयर ही है या Adobe Flash प्लेयर से भी हो जाएगा, लेकिन मुझे जो फोल्डर खोल के वो देखनी है उसमें रिकॉर्डिंग क्या क्या है, जो मुझे फिर चाहिए होगी वो मैं डाउनलोड कर लूंगा, लेकिन वो फोल्डर नहीं ओपन हो रहा है, ये दिक्कत आ रही है। फोल्डर ओपन नहीं हो रहा? आपने अभी लैपटॉप से ज्वाइन किया है क्या? यस सर। ओके, इनकेस अगर टाइम बचता है हमारे पास आज, तो आज ही कर देंगे, आपको स्क्रीन शेयर करवा देंगे। अदरवाइज सैटरडे जैसे हमारा पेपर का डिस्कशन खत्म होगा तो तब हमारे पास टाइम बचेगा ही, ठीक है? तो तब बात करेंगे फिर। से करो आंसर से, या फिर एप्लीकेशन के थ्रू उसमें ओपन का बटन मिलेगा, वहां से करके देखोगे। ओपन विद सब मेन्यू पर था, अदर ऐप पे ले जाता है वो। ये दिक्कत आ रही है। वरी डोंट वरी, सिलेक्ट उस पे सॉल्यूशन है अपने पास, ठीक है? कर देंगे। ओके, सो गाइस मैं जो हमने कवर किया था उन चीजों को मैं पहले कंक्लूड करूंगा, उसके बाद हम आज के अगले टॉपिक पे चलेंगे। ओके फ्रेंड्स, सो गाइस सबसे पहले हमने देखा था इंट्रोडक्शन विद MS ऑफिस, जिसमें हमने 4 एप्लीकेशन देखे, अलग अलग यूजर्स देखे, है ना? MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावरपॉइंट और ईमेल आउटलुक, और भी कई तरह के ईमेल और भी कई तरह के माइक्रोसॉफ्ट ने जो बनाए हुए सॉफ्टवेयर से उनके बारे में हमने जाना था, ठीक है? सो उसके अलग अलग यूज भी हमने देखे थे, है ना? हमने कई एग्जांपल्स के थ्रू हमने ये भी देखा था कि ऑफिस में लोग कैसे पुराने जमाने में काम करते थे, और सब कुछ एक पैकेज में आया। मतलब जैसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने MS ऑफिस टूल बनाया, तो सब कुछ ये जो जितने भी 4 एप्लीकेशन है या फिर जो भी सारे एप्लीकेशन है वो कैसे एक पैकेज में सारे अलग अलग एप्लीकेशंस आ गए, तो उसके बारे में हमने बात की थी, ठीक है? हमने MS पावरपॉइंट का भी बढ़िया एग्जांपल दिया था। अगर किसी कंस्ट्रक्शन को आपने रिक्वायरमेंट दे दी कि हमारे लिए ऐसा घर बनाओ, और उससे पहले वो घर कैसा दिखेगा वो हमें प्रेजेंट करो हमारे सामने, तो वो क्या करेगा आपके लिए? सेम तरह का आपका जो भी प्रेजेंटेशन रहेगा वो आपके सामने आपको दिखाएगा विजुअलाइज करके। सो यू मस्ट गेट अट्रैक्टिव, ओके? एंड यू मतलब ऑन द स्पॉट आपने इसको काम देना ही चाहिए, बस बात खत्म। सो गाइस अभी हम आगे चलेंगे, तो आगे हमने मतलब उसके बाद हमने देखा था MS वर्ड प्रोसेसर्स,
ठीक है। MS वर्ड के जितने भी प्रोसेसर हैं, सॉरी वर्ड के जितने भी प्रोसेसर हैं उतने हमने देखे थे। पहले तो ऑब्वियसली हम जो यूज कर रहे हैं वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, दूसरा है माइक्रोसॉफ्ट स्टार वर्ड और तीसरा देखा था माइक्रोसॉफ्ट परफेक्ट। ओके, सो ये 3 हमने प्रोसेसर्स के बारे में जाना था। उसके बाद हमने देखा था नेविगेशन करके, मतलब हमने माइक्रोसॉफ्ट जब हम MS वर्ड ओपन करते हैं तो उसका इंटरफेस दिखता कैसे, वो उसमें क्या क्या स्ट्रक्चर्ड होता है, ठीक है। जब हम कोई MS वर्ड डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं तो डॉक्यूमेंट का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो सबसे पहले ऊपर टाइटल बार, उसके ठीक नीचे आपका फाइल मेन्यू, उसके बाद उसके लेफ्ट साइड में आपको दिखेगा क्विक एक्सेस टूल बार, और फाइल मेन्यू के ठीक नीचे आपको दिखेगा वर्क एरिया, और उसके नीचे लेफ्ट साइड की तरफ आपको दिखेगा आपका स्टेटस बार। तो ये बातें हमने की थी, और F6 से कैसे नेविगेट करना है वो भी हमने सिखाया था। ओके, वो भी हमने सीखा था, ठीक है। और अभी हम बात करेंगे नेविगेशन कीज और सिलेक्शन कीज की। हालांकि ये इसलिए भी जरूरी हो जाता है, मान लो आपको फॉर्मेटिंग करना है, ठीक है, तो आपको क्या फॉर्मेट, मतलब किस पे फॉर्मेटिंग करना है वो भी तो जरूरी है। फॉर्मेटिंग क्या है वो भी बाद में देखेंगे। जस्ट टेक ए सिंपल एग्जांपल। ओके, अगर मान लो आप किसी ब्रांडेड शॉप में चले गए, और मान लो वहाँ पे अलग अलग कपड़े के ब्रांड्स हैं, ओके, और आपको किसी पर्टिकुलर ब्रांड के कपड़े चाहिए, तो आप क्या करोगे, पहले वो आप सिलेक्ट करोगे, मतलब क्या, वो आप सब कपड़े आप देखोगे और जो आपको चाहिए वो आप हाथ में लोगे और शॉपकीपर को बताओगे इसे पैक कर दो, यानी क्या, आपने सिलेक्ट कर दिया। तो आपके सिलेक्शन पर शॉपकीपर क्या करेगा, इसको आपके लिए पैक कर देगा, यानी कि वो आपके लिए प्रोसेस कर देगा आगे, ठीक है, और फिर आप पेमेंट देके बाहर निकल जाओ, है ना। तो एक नॉर्मल सिंपल सा प्रोसेस है, राइट, सिलेक्शन का। हम जब भी कोई चीज सिलेक्ट करते हैं, जैसे मान लो खाना ही है, ठीक है, तो खाने में हम मान लो कि कुछ ऐसा है आपके पास, पंजाब में आप चले गए मान लो, ठीक है, तो पंजाब में ऐसी बहुत सारी चीजें खाने लायक है, खाने लायक इन द सेंस बहुत सी चीजें पंजाब में ऐसे लोग, मतलब उनका मेन्यू भी बड़ा खतरनाक होता है, ठीक है। जैसे मान लो किसी रेस्टोरेंट में जाओगे आप, नॉनवेज, आप अगर नॉन वेजिटेरियन हो तो आपको वहाँ पे सिर्फ चिकन बिरयानी के अलग अलग ये मिलेंगे, क्या कहेंगे उसे, वर्जन्स मिलेंगे। तो आपको जो चाहिए उसमें से उसे आप क्या करोगे, उस पर आप उंगली रखोगे मेन्यू कार्ड पे और वेटर को बोलेंगे बस यही मंगवाओ। तो आपने क्या किया, उसे सिलेक्ट किया अपने लिए, है ना। तो सेम इसी तरह यहाँ पे भी आपको MS वर्ड में क्या करना है, MS वर्ड में आपको जो भी जिस भी टेक्स्ट पर कुछ एक्शन अप्लाई करनी है, जिस भी टेक्स्ट पर आपको फॉर्मेटिंग अप्लाई करना है, उसको आपको पहले सिलेक्ट करना होगा, है ना। तो ये सिलेक्शन कैसे करते हैं और इसको रीड कैसे करते हैं टेक्स्ट को, अभी ये देखेंगे। सबसे पहले मेरे पास एक फाइल है, उसे मैं ओपन करूंगा, मैं भी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, ठीक, यस। नाज़नीन, यस सर, स्क्रीन शेयर हो रही है। यस सर, आ रही है आवाज। ओके, थैंक यू। Slower. Windows D. Folder view list view. Windows 10 Update Assistant 14 of 25. To move the items, use the arrow keys. To edit the selected item, press F2. Folder view list view. Windows 10 Update Assistant 14 of 25. To move the items, use the arrow keys. To edit the selected item, press F2. ठीक है। सो फ्रेंड्स, अब मेरे पास एक फाइल मैंने डेस्कटॉप पे रखी है, ठीक है, उसे मैं ओपन करूंगा, या फिर एक काम करते हैं, M Microsoft Edge. M Microsoft Excel. M Marksheet. M Microsoft Edge. E enable plus vision. E enable India. E enable plus vision. E enable India spelling tool.
E. Enable plus vision underline brochure plus and plus EOI plus for plus institutions. Okay, no. M. Mark sheet. M. Microsoft Edge. M. Microsoft Excel. So ये मेरे पास Microsoft Excel के कुछ नोट्स हैं, ठीक है। अब मैं इसे मतलब ये मेरे वर्ड में नोट्स, ठीक है, मैंने सेव किए वर्ड में, तो मैं भी इसे ओपन करूंगा। Enter. ओपन हो रहा है। Opening dashboard. Opening dashboard. Task switching. Microsoft Excel left bracket compatibility mode right bracket dashboard. To move to an item, press the arrow keys. Lang. Heading Lang. Heading level 1 introduction. Lang on financial analysis. Fast Lang. Heading level 1 introduction to spreadsheets. Lang on business decisions and planning strategies. Information system. Large volumes of data. On financial analysis. Fast and accurate analysis of data is required for making informed. Large business situation. Lang. अब मेरा फोकस जो है, अब मैंने कहीं बीच में ही रखा है, ठीक है, वो मैंने जानबूझ के बीच में ही लिया है फोकस अपना। ओके फ्रेंड्स, सो अभी सबसे पहले हम रीडिंग कीज की बात करेंगे। ओके, हो सकता है कुछ लोगों को आप में से पता हो, लेकिन हालांकि ये कोर्स सबके लिए बनाया गया है, तो सबको साथ में ही चलना होगा। ओके, सो फ्रेंड्स, मैं भी ये ऐसा मान के चल रहा हूँ कि कीबोर्ड की प्रैक्टिस सबकी हो गई होगी। हालांकि सिर्फ कीबोर्ड के लिए हमने काफी सफिशिएंट टाइम भी दिया था आप सबको, है ना, और टाइपिंग स्किल्स भी सीखने के लिए हमने काफी सारे ट्रिक्स बताए। अगर आपको नहीं पता है तो आप वो सेशन में जाके रिव्यू कर सकते हैं, ठीक है। सेशन आपके ड्राइव पर ऑलरेडी अपलोडेड है। ड्राइव के सारे मतलब टाइपिंग एटिकेट्स और कीबोर्ड ओरिएंटेशन से जितने भी रिगार्डिंग सेशंस हैं, वो सारे के सारे आपके ड्राइव पर पहले से ही अपलोडेड है, ठीक है। सो आपको क्या करना है, अभी देखिए मैंने यहाँ पे मैंने वर्ड डॉक्यूमेंट मेरा ओपन है। निष्ठा मेरी स्क्रीन दिख रही है? निष्ठा हो आप? यस सर, दिख रही है। Heading level 2 analysis of data involves colon. Lang. Alright. So, guys. सर, स्क्रीन को बड़ा कर दीजिए। अच्छा, ब्राइटनेस बढ़ाना है उसका, क्या मतलब उसका ये उसको मैक्सिमाइज करना है। सर, बिग कर दीजिए स्क्रीन को। अच्छा रुको, स्क्रीन ठीक है, बिग ही है। नहीं, पूरे हाँ वही तो, जैसी रोज दिखती है वैसी ही सही है। हाँ सर, ये पूरा वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को कह रहे हैं बड़ा करने के लिए। आप कंट्रोल की दबाइए, विंडो अप करो, विंडो अप करो, विंडो अप है। हाँ वो तो ठीक है, वो तो दबा देंगे। Windows up arrow. Windows up arrow. Windows up arrow. Windows up arrow. Okay. I think ये भी हो गया है। It's good. Alright. Windows up arrow. Fine. Okay. सब दिख रहा है, राइट? ठीक दिख रहा है अभी। Alright. Yes sir. Okay. Now अभी you can mute yourself. Okay. So, guys, अभी बात करेंगे यहाँ पे मैंने कुछ Heading level 2 analysis plan. Heading level 2 ठीक है, analysis. मेरा फोकस मैंने बीच में कहीं पे रखा है। ओके, Alert from Vikas Gupta to everyone colon is वेट विकास, आंसर करेंगे आपको आखिर में, अभी थोड़ा रुके रहिएगा, ठीक है। यस plan. Heading level 2 analysis of data involves colon. यस, सो यहाँ पे मैंने फोकस रखा है, बीच में कहीं पे मेरा फोकस है। ओके, सबसे पहले बात करते हैं नेविगेशन कीज की, जिसे हम रीडिंग कीज कहेंगे, ठीक है। तो गाइस, सबसे पहले हमें बात ये याद रखनी है कि आपका चाहे कोई भी डॉक्यूमेंट हो, चाहे एक्सेल हो या चाहे आपका वर्ड हो या चाहे पावर पॉइंट हो या चाहे जो भी हो, जहाँ पे भी आप हो, ठीक है। तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट के बिल्कुल शुरू में आने के लिए, बिल्कुल पहले लाइन पे आने के लिए, पहले लाइन के पहले लेटर पे आने के लिए आपको जो की कॉम्बिनेशन प्रेस करना है वो है कंट्रोल होम। ओके, अब मैं यहाँ पे मेरा फोकस ये है। अब देखिए, मैं कंट्रोल होम प्रेस करूंगा तो मेरा फोकस कहाँ जाएगा? Heading level 1 introduction to spreadsheets. बिल्कुल शुरू में जो मेरा इंट्रोडक्शन टू स्प्रेडशीट्स ऐसा जो मसला है, जो उसने हेडिंग पढ़ी, वहाँ पे मेरा फोकस चला गया, क्योंकि मैंने कंट्रोल होम प्रेस की टॉप ऑफ द फाइल जाने के लिए, ठीक है, फाइल के बिल्कुल टॉप में जाने के लिए। अगर मुझे
बिल्कुल फाइल के बॉटम में जाना है, ओके, बॉटम ऑफ द फाइल, बॉटम ऑफ द डॉक्यूमेंट। तो मैं प्रेस करूंगा कंट्रोल एन, ठीक है। कंट्रोल होम हमने प्रेस की थी टॉप ऑफ द फाइल जाने के लिए, बॉटम ऑफ द फाइल जाने के लिए हम प्रेस करेंगे कंट्रोल एन। Page 24, blank. देखो बिल्कुल पेज 24 मतलब जो लास्ट पेज है हमारा, और जो लास्ट पेज की लास्ट लाइन है वहां पे फोकस चला गया, ठीक है। और वो भी सीधे राइट की तरफ, बिल्कुल राइट में यहाँ पे पेज खत्म होता है, तो वहाँ फोकस चला गया हमारा, ठीक है। तो ये आपको दो पीस सबसे पहले मैंने आपको इसलिए बता दी, ओके। अब हम देखते हैं लाइन, बिल्कुल लाइन के शुरू में आने में, शुरू के मतलब बिल्कुल, अब मान लो मेरा भी फोकस मैं फिर से Page 1, heading level blank, on business decisions and planning strategy, large volumes of business blank, heading level 1, performing statistical and mathematical calculations on the data like totaling, averaging, etc. ठीक है, मेरा इस लाइन में फोकस है, ओके। अगर मुझे P-E-R-F-O, ठीक है, मैंने क्या किया है, मैंने जानबूझ के अपना फोकस थोड़ा सा आगे कर दिया है, ठीक है। मेरा फोकस लाइन में कहीं बीच में ही है, ओके। अब मुझे बिल्कुल लाइन के शुरू में आना है, ठीक है, बिल्कुल लाइन के लेफ्ट में आना है, तो मैं प्रेस करूंगा होम की, ओके। होम की प्रेस करते हैं, Home 1, देखिए जो मेरा 1 है वहाँ पे फोकस आ गया था। heading level 2, 1, performing statistical and mathematical calculations on the data like totaling, averaging, etc. ठीक है, तो यहाँ पे 1 में फोकस आ गया। अगर मुझे लाइन के एंड में जाना है तो हम प्रेस करेंगे एंड की, N, blank. ठीक है, लाइन के एंड में फोकस चला गया। बिल्कुल आपको दिख रहा है? यस सर। राइट, ओके। तो ये है, हमने देखा पहले टॉप ऑफ द फाइल, बॉटम ऑफ द फाइल, फिर हमने देखा बिगिनिंग ऑफ द लाइन और एंड ऑफ द लाइन, ठीक है। सो गाइस, अब हम चलेंगे लेटर बाय लेटर, नेविगेट कैसे करते हैं इसके पास, ठीक है। So, heading level 1, performing statistical and mathematical calculations on the data like totaling, averaging. जाहिर सी बात है, अब लेटर बाय लेटर नेविगेट करने के लिए कुछ आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आप अगर अब मान लो कि Home 1, मेरा यहाँ पे फोकस है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, मुझे अगर अगले लेटर पे जाना है तो मैं राइट एरो प्रेस करूँगा, period, पीरियड, space, P-E-R-F-O-R-M-I-N-G, space, S-T-A-T-I-S. मैं अगले लेटर पे जा रहा हूँ, ठीक है, राइट एरो से T-I-C-A-L, space, A-N-D, space, M-A-T-H-E-M-A. अब मैं अगर मुझे पीछे आना है वापस, ठीक है, मुझे पीछे आना है तो मैं क्या करूँगा, लेफ्ट एरो प्रेस करूँगा, तो मैं लेटर बाय लेटर पीछे आऊँगा। M-E-H-T-A-M, space, D-N-A, space, L-A-C-I-T-S-I-T-A-T-S, space, G-N-I-M-R-O-F-R-E-P, space, period 1. मैं आ गया लेटर बाय लेटर, ठीक है। अब गाइस देखो, period, performing. अच्छा ये देखो, अब यहाँ पे मेरा वर्ड है परफॉर्मिंग, ठीक है। अब जब मैं P E और मेरा जब फोकस E पे है, ठीक है, तो हमेशा एक बात आपको याद रखनी है कि आपका फोकस P और E के बीच रहेगा, ठीक है, ना कि बिल्कुल E पे। हालांकि फोकस तो आपका वहीं पे रहेगा, लेकिन जब आप कोई भी मतलब कोई भी मान लो आपको अगर P इरेज करना है सही से, ठीक है, तो परफॉर्मेंस का P अगर आपको इरेज करना है तो आपका फोकस E पे होना चाहिए, तभी आपका P इरेज हो पाएगा, आप अगर बैक स्पेस करोगे तो, ठीक है। तो हमेशा एक बात याद रखनी है, जब हम कह रहे हैं कि हमारा फोकस E पे है, तो इस कर्सर के बिहेवियर को पहले समझिए, ठीक है। तो P और E के बीच आपका कर्सर रहेगा, ओके, ना कि बिल्कुल P पे, ना बिल्कुल E पे, ठीक है, दोनों के बीच में आपका कर्सर रहेगा। लेकिन आपको आपका स्क्रीन रीडर आपको बोलेगा कहाँ पे आपका फोकस है, ठीक है। लेकिन ये स्क्रीन रीडर का बिहेवियर और आपका
Alert from कर्सर का Nazneen behavior. Tabassum STI assistant batch to everyone : repeat sir. यस नाज़नीन क्या रिपीट करना है? सर ये जो आप मतलब पी और ये जो ई के बीच का सब बता रहे हो ना, देखो परफॉर्मेंस वर्ड है राइट? हाँ परफॉर्मेंस वर्ड है, ओके ठीक है। तो परफॉर्मेंस का अगर आपको पी इरेज करना है, ओके, तो क्या होगा, आपका फोकस पी पे आप लेके जाओगे पहले, राइट, लेफ्ट राइट से, और बाद में आप ई पे जाओगे राइट एरो से। तो क्या होगा, आप अगर बैक स्पेस की प्रेस करोगे ना, तो जो आपका पिछला लेटर है पहले वाला वो इरेज हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? यस सर, अंडरस्टूड। यानी आपका कर्सर पी और ई के बीच रहेगा, ना भी मतलब बिल्कुल पी पे भी नहीं रहेगा और बिल्कुल ई पे भी नहीं रहेगा, ठीक है? ओके सर। ऐसे तो सर अगर मुझे जैसे कि अगर पी मिटाना है तो पी और ई के बीच में रहेगा, और अगर मुझे ई मिटाना है तो ए और आर के बीच में रहेगा। yes, फिर exactly this is what I want to say. सर इसमें मैं हमेशा कंफ्यूज रहती थी जब Alert, भी मुझे Roshan Kumar बीच raised पे hand. कर्सर डिलीट करना होता था ना, तो जैसे कि मोबाइल से भी मैं डिलीट करती हूँ ना, तो हमेशा इसी में कंफ्यूज रहती थी मैं। नहीं, इसमें कॉन्सेप्ट होता है कर्सर का, रीडिंग और राइटिंग में अलग अलग वो होता है कॉन्सेप्ट। यस ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, ये इन सब चीज़ों को समझने के लिए ना मैं आपको एक कुछ एडिटिंग इंस्ट्रक्शंस ये दे दूंगा, एक्सरसाइजेस, ठीक है? उसको आप फॉलो करें। हो सकता है मैं आपको प्रैक्टिकल्स के तौर पे ही दे दूं सर करने के लिए। यस सर समझ नहीं आया कर्सर वाला, एक बार प्लीज दोबारा बता दो, मेरे को कंफ्यूजन हो रही है। जैसे जब मैं कोई सेंटेंस लिखती हूँ ना, तो मेरे साथ क्या होता है कि मुझे इरेज कुछ करना होता है, क्योंकि मैं इरेज कुछ कर देती हूँ। अच्छा एग्जांपल बताओ। जैसे मैंने लिखा कि मैं अपना इंट्रोडक्शन लिख रही थी और मैंने एक वर्ड गलत लिख दिया, जैसे नहीं एक करेक्टर, जैसे महक के नाम में मेरे नाम की स्पेलिंग है MEHAK, बल्कि मैंने लिख दी MAHAK। अच्छा। और मुझे ए इरेज करना था, तो मैंने गलती से ए पे कर्सर रख दिया। MEHAK ऐसा स्पेलिंग है राइट? यस सर। और आपने लिख दिया MEHEK ऐसे। सर इसी नाम पर मैं एक चीज कहना चाहूंगा, मतलब तो देखो क्या होता है, हमेशा रीडिंग के टाइम, रीडिंग मतलब अगर आप स्क्रीन रीडर से पढ़ रहे हो, मान लो राइट एरो लेफ्ट एरो से, रीडिंग के टाइम आपको डिलीट की से डिलीट करना वर्ड, राइटिंग के टाइम पर आपको बैक स्पेस से डिलीट करना। उसमें मैं अंतर बता देता हूँ। मान लो आप रीडिंग महक की है, महक से आप स्टार्टिंग से चले हो। रीडिंग और राइटिंग में ये अंतर है, रीडिंग के समय हमारा कर्सर जो है ना, बिहेवियर उल्टा है। हमारा कर्सर जो है ना करेक्टर के पहले रहता है, और राइटिंग के टाइम हमारा करेक्टर के बाद रहता है। इसीलिए वो क्या करता है, रीडिंग के समय जो वर्ड NVDA या जो भी बोलेगा, मान लो आपने MA लिखा, ए पर जब वो बोलेगा ना, तब आपने डिलीट किया, तो वो आपका उसी वर्ड को ही डिलीट करेगा जो उसने बोला है रीडिंग के टाइम। आपको वो डिपेंड करता है आप क्या करना चाहते हो एग्जैक्टली। सिर्फ आप पढ़ना चाहते हो तो जाहिर सी बात है। वेट विकास, ओके। सो देखो महक, इसमें बात ये है कि मान लो अगर आपका स्पेलिंग है MEHAK और आपने लिखा है MEHEK, राइट? तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वो इरेज करना है, राइट? आपको E निकाल के वहां पे A लिखना है, isn't it? K से पहले वाला। ठीक है। सो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लेफ्ट मतलब राइट से आपको आपका फोकस K पे लेके जाना पड़ेगा पहले, ठीक है? जब स्क्रीन रीडर बोलेगा ना K, तो वहां पे आपको रुक जाना है, ठीक है? और बिल्कुल K के पहला वाला देखो, आपका फोकस जो है वो K और A के बीच रहेगा,
ठीक है। यस सर। ओके, के और ई के बीच आपका फोकस रहेगा। तो आपको क्या करना है, जैसे ही स्क्रीन रीडर आपका बोलता है ना के, तो वहां पे आपको रुक जाना है और बैक स्पेस की से आपको वो पिछला जो लेटर है ई वो इरेज करना है और वहां पे बस सिंपली ए टाइप करना है। ओके, यस सर। पर वो राइटिंग के टाइम पर सही रहेगा। मान लो आपने लिख दिया, आपको बाद में पता, आप पढ़ रहे हो फिर आप डिलीट की का यूज करो, वो बेटर है। डिलीट या बैकस्पेस दोनों भी काम कर सकती है वहां पे, कोई दिक्कत नहीं है सर। हाँ वो तो ठीक है, पर रीडिंग में फिर आपको के पर जाकर बैकस्पेस करना पड़ेगा। ऐसे आप MEHE वहां ही डिलीट की कर दोगे ना, जब वो बोलेगा जो आपका अक्षर गलत है तो वो डिलीट कर देगा। हाँ राइट, अगर हाँ ऐसे भी कर सकते हो। उस पर्टिकुलर वर्ड पे आने के बाद, उस पर्टिकुलर इस पे आने के बाद आप क्या करो, वहां पे बस डिलीट किया अप्लाई कर दो, वो पर्टिकुलर वर्ड पर्टिकुलर लेटर जो है वो डिलीट कर देगा। ओके, गॉट इट। ओके, सो दो तरीके हैं ऐसे नेविगेशन के। यस सर। सर ये लास्ट में क्या बताया सर, एक बार रिपीट कीजिए प्लीज। यस, जैसे अभिषेक नाम है, ठीक है। ओके, तो अभिषेक ABHI, तो ABH के बजाय मैंने डबल H कर दिया वहाँ पे, ठीक है। अभिषेक की जगह ABH, तो H सिंगल है राइट अभिषेक का, लेकिन मैंने डबल कर दिया किसी वजह से। अब मुझे वो दूसरा वाला H इरेज करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, उस इरेज मतलब उस H पे फोकस लेके जाऊंगा और वहां सिंपली डिलीट की अप्लाई करूंगा, वो H इरेज हो जाएगा, एक ही रह जाएगा। ओके सर। नहीं सर, लेकिन वो आगे वाला लेटर डिलीट होगा ना उससे ना, जहाँ पे आपका फोकस है वहां पे वो नहीं। रीडिंग के समय ना एक्चुअली उल्टा होता है। एनवीडी आपको लगता है आगे वाला लेटर, पर जहां पर वो बोलता है एनवीडी जो कैरेक्टर बोलेगा वो ही डिलीट करेगा डिलीट की से। बट वो बोलेगा अगला लेटर, क्योंकि अगला लेटर उसकी स्पेस, अगला लेटर हाँ देखो वो बोलेगा क्यों, क्योंकि अगला लेटर वहां पे आ गया है राइट, वो इरेज होके अगला लेटर वहां पे आ गया है, इसलिए बोलेगा डिलीट। हाँ, बैक स्पेस में आपका जो डिलीट करोगे वो बोलेगा, डिलीट की में आपका नेक्स्ट कैरेक्टर बोलेगा जो उसकी जगह लेगा। बैक स्पेस में वही बोलेगा जो आप डिलीट करोगे, ये अंतर है। डिलीट की में नेक्स्ट बोलेगा, डिलीट की में वो नहीं बोलेगा जो आप डिलीट कर रहे हैं। तो सर इरेज करते समय हम डिलीट या बैक स्पेस किसी का भी यूज कर सकते हैं? हाँ, कोई भी यूज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस बैक स्पेस की अगर आप यूज कर रहे हो तो फिर ये बात यार आपको याद रखनी है कि फोकस आपका जहाँ भी रहेगा वो फोकस्ड वर्ड जो भी है, फोकस मैं एक और चीज इजी कर देता हूं। वेट फोकस, जैसे मान लो अभिषेक है, ठीक है। तो अभिषेक का मान लो मुझे ई नहीं रखना है, ठीक है। SHE वो ई नहीं रखना है मुझे, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, अपना फोकस के पे लेके आऊंगा। तो जैसे फोकस के पे आएगा ना, तो फोकस मेरा के और ई के बीच रहेगा, ठीक है। तो जैसे मेरा स्क्रीन रीडर बोलेगा के, जैसे मैं वहां पे बैक स्पेस करूंगा तो मेरा ई इरेज हो जाएगा, जो पिछला लेटर है के से पहले वाला। डिलीट की क्या करता है, वो कर्सर के राइट कैरेक्टर डिलीट करता है, बैक स्पेस कर्सर के लेफ्ट वाला कैरेक्टर डिलीट करता है। ये अंतर है बस, सिंपल। और रीडिंग का समय ऐसा है जैसे कि हम जब प्रिंट में पढ़ते हैं ना, तो देवनागरी जब लिखते हैं तो लेफ्ट साइड से शुरू करते हैं, और जब उर्दू लिखते हैं तो राइट साइड से शुरू करते हैं। शायद कुछ वैसा है, तो उसकी वजह से ये कुछ मसला है उसका सर। तो जब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे शायद ये तब ज्यादा समझेगा। मैं आपको स्क्रीन शेयर करके वो दिखाऊंगा कैसे करते हैं, ठीक है। ओके सर। यस, ओके, सो डोंट वरी अबाउट दिस। ओके, अभी देखो, देखिए हमें पहले देखा था लेटर बाय लेटर नेविगेशन, अब हम देखेंगे वर्ड बाय वर्ड, ठीक है। जैसे हमने देखा कि जैसे हम लेफ्ट राइट एरो कर रहे थे, तो लेफ्ट के लिए प्रीवियस लेटर के लिए लेफ्ट एरो यूज करेंगे और नेक्स्ट लेटर पे नेविगेट करने के लिए राइट एरो यूज करेंगे। अब हमें फोकस लेके जाना है वर्ड बाय वर्ड। 2, 1. Performing statistical and mathematical calculations on the data like totaling, averaging, etc. Home 1. ठीक है, अब मैं क्या करूंगा,
हमने वर्ड बाय वर्ड देखा, लेफ्ट एंड राइट कीज, सॉरी हमने लेटर बाय लेटर देखा, लेफ्ट एंड राइट कीज। तो अभी हम वर्ड बाय वर्ड नेविगेट करने के लिए यूज करेंगे कंट्रोल लेफ्ट एरो फॉर प्रीवियस वर्ड, कंट्रोल राइट एरो फॉर नेक्स्ट वर्ड। Period. 1. Period. Performing. Statistical। जब मैं बात कर रहा हूँ वर्ड बाय वर्ड, तो ये स्टैटिस्टिकल जब वर्ड आया है तो स्टैटिस्टिकल के एस पे मेरा फोकस है, एंड के ए पे मेरा फोकस है, मैथमेटिकल के एम पे मेरा फोकस आ गया है, कैलकुलेशंस, on, data, comma, like, totaling, comma, averaging, comma, etc. Period. Lang. 2. Period. Presenting the data in the form of graphs. 2. Facilitate. ठीक है, मैं आगे जाने के लिए कंट्रोल राइट एरो का यूज कर रहा हूँ। Comparison between two sets of data. Period. Lang. 3. Period. Relating tables of. अगर मुझे सेम पीछे आना है तो मैं यूज करूंगा कंट्रोल लेफ्ट एरो। Tables relating period 3 lang period data of sets 2 between compares facility 2 graph of form in data presenting period 2 lang period etc comma average comma totaling like comma data on calculate mathematics and statistic performance period 1। ठीक है, अब मैं वापस मैंने जहाँ पहला फोकस था वहीं पे मैं वापस आ गया। ओके फ्रेंड्स, सो अब ये हो गया हमारा लेटर बाय लेटर, वर्ड बाय वर्ड। अब हम देखेंगे सेंटेंस बाय सेंटेंस नेविगेट कैसे करते हैं उसके लिए। तो सेंटेंस बाय सेंटेंस नेविगेट करने के लिए की कॉम्बिनेशन है अल्ट अप एरो फॉर प्रीवियस सेंटेंस और अल्ट डाउन एरो फॉर नेक्स्ट सेंटेंस। जैसे मान लो कि मैं अभी यहाँ पे हूँ, ठीक है, अब मैं यहाँ पे अल्ट डाउन एरो प्रेस करूंगा तो मेरा सीधा सेंटेंस के पहले लेटर पे फोकस जाएगा। 2. Presenting the data in the form of graphs to facilitate comparison between two sets of data. 3. Relating tables of data from more than one source to generate a consolidated dataset. Heading level 2 spreadsheets allow you to perform detailed analysis on numerical data. Spreadsheets, also known as worksheets, display data in the form of rows and columns. Data is entered in a cell which represents the intersection of a row and column. ठीक है, ये पैराग्राफ में जितने भी सेंटेंस है वो पढ़ रहा है। Formulas for performing calculations are also entered in the cells that will contain the result of the calculation. The analysis is done by defining formulas to perform calculations on a set of data. Link different spreadsheets and present data in the form of graphs. A powerful feature of a spreadsheet is that it recalculates the result of a mathematical formula automatically if the source data changes. Alt down arrow, okay? Thus, spreadsheets are fast and accurate tools for performing complex data analysis. Some of the popular spreadsheet packages are Lotus 1-2-3, Quadro Pro and MS Excel. Heading level 2 Introduction to MS Excel. ठीक है, अब मैं फिर से alt up arrow जाऊंगा तो एक-एक सेंटेंस पीछे जाएगा वो। Some of the popular spreadsheet packages are Lotus 1-2-3, Quadro Pro and MS Excel. Thus, spreadsheets are fast and accurate tools for performing complex data analysis. A powerful feature of a spreadsheet is that it recalculates the result of a mathematical formula automatically if the source data changes. Formulas for performing calculations are also entered in the cells that will contain the result of the calculation. The analysis is done by defining formulas to perform calculations on a set of data. Link different spreadsheets and present data in the form of graphs. Data is entered in a cell which represents the spreadsheets, also known detailed analysis on heading level 2 spreadsheets allow you to perform 3, 2, 1 performing statistical and mathematical calculations on the data like totaling, averaging, etc. Okay, so ये हमने देखा sentence by sentence. सेंटेंस बाय सेंटेंस के लिए क्या यूज कर रहे हैं? कंट्रोल प्लस alt up arrow for previous sentence, alt down arrow for next sentence. ओके सर, Okay, yes. So members, हमने देखा letter by letter, word by word, sentence by sentence, और obviously line by line के लिए हमें move करना है तो हम यूज करेंगे simply up arrow and down arrow. That's it. up arrow मतलब पिछली वाली लाइन, ऊपर वाली लाइन, और down arrow मतलब next वाली लाइन. That's it. 2. Presenting the data in the form of graphs to facilitate comparison between two sets of data. 3. Relating tables of data from more than one source to generate a consolidated dataset. Heading level 2 spreadsheets allow you to perform detailed analysis on numerical data. Spreadsheets, also known as worksheets, display data in the form of rows and columns. Data is entered in a cell which represents the intersection of a row and column. Formulas for performing calculations are also entered in the cells that will contain the result of the calculation. The analysis is done by defining formulas to perform calculations on a set of data. Link different spreadsheets and present data in the form of graphs. A powerful feature of a spreadsheet is that it recalculates the result of a mathematical formula automatically if the source data changes. Thus, spreadsheets are fast and accurate tools for. ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपको अभी याद रखना है, ठीक है? सारी
जो हमारी रीडिंग कीज या जिसे हम कहते हैं नेविगेशन कीज, उनको आपको याद रखना है। ओके, सो हमने देखा लेटर बाय लेटर, वर्ड बाय वर्ड, सेंटेंस बाय सेंटेंस, लाइन बाय लाइन। अब हम देखेंगे पैराग्राफ बाय पैराग्राफ कैसे मूव करेंगे। ओके, सो पैराग्राफ में नेविगेशन करने के लिए हमारे पास की कॉम्बिनेशन है। तो स्टैंडर्ड की कॉम्बिनेशन हम जिसे कहेंगे, आप, मैं, साइटेड बंदे सभी लोग यूज कर सकते हैं ये कॉम्बिनेशन। जो मैं आपको बता रहा हूँ ये स्टैंडर्ड की कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो हमारा पैराग्राफ बाय पैराग्राफ का नेक्स्ट की कॉम्बिनेशन है कंट्रोल अप एरो फॉर प्रीवियस पैराग्राफ, कंट्रोल डाउन एरो for the next paragraph. A powerful feature, calculations on the set of data control, heading 3, relating tables of data from more than 1, heading level 2, analysis of data involves colon, lang, heading level 1, performing Okay, so अब मैं यहाँ पे control down arrow करूँगा, देखते हैं। 2, presenting the data in the form of graphs to facilitate comparison between two sets of data. ठीक है, ये एक ही पैराग्राफ में एक ही सेंटेंस है। 3, relating tables of data from more than one source to generate a consolidated dataset. Heading level 2, spreadsheets allow you to perform Okay, अभी यहाँ पे देखिए guys, detailed analysis on numerical data. Spreadsheets, also known as worksheets, display data in the form of rows and columns. Data is entered in a cell which represents the intersection of a row and column. Formulas for performing calculations are also entered in the cells that will contain the result of the calculation. The analysis is done by defining formulas to perform calculations on a set of data. Link different spreadsheets and present data in the form of graphs. A powerful feature of a spreadsheet is that it recalculates the result of a mathematical formula automatically if the source data changes. Thus, spreadsheets are fast and accurate tools for performing complex data analysis. अब मैं इसने ये पूरा पैराग्राफ पढ़ा, ये पैराग्राफ में पूरे कितने 5 या 6 सेंटेंसेस आई थिंक थे, राइट अभिषेक? आई थिंक 6-7 सेंटेंस तो ऐसे ही थे। हाँ जी सर, हेलो। हाँ, यस राइट। अब मैं नेक्स्ट पैराग्राफ पे जाने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा फिर से कंट्रोल डाउन एरो, देखिए। Some of the popular spreadsheet packages are Lotus 1-2-3, Quadro Pro and MS Excel. Next paragraph. Heading level 2, introduction to MS Excel is a Windows-based spreadsheet developed by Microsoft Corp. Excel includes all standard features of a spreadsheet package like automatic recalculation, graphs and functions. It also includes several advanced utilities like the facility to include other objects within a spreadsheet, pivot tables and form designing. ठीक है, so कुछ सेंटेंस, कुछ पैराग्राफ ऐसे हो सकते हैं। अगर वो पैराग्राफ्स बड़े-बड़े हैं तो ऐसे हो सकता है। अगर उस पैराग्राफ में बड़े-बड़े सेंटेंसेस तो हो सकता है वो 4 या 5 ही सेंटेंस लेगा एक पैराग्राफ में, ठीक है। तो इट डिपेंड्स अपॉन व्हाट, मतलब व्हिच काइंड ऑफ पैराग्राफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर, राइट। सो ये है हमारा पैराग्राफ नेविगेशन, ओके। और सर अगर मुझे लास्ट पैरा देखना है तो मैं ऑल्ट प्लस अप एरो, ना प्रीवियस पैराग्राफ ना, यस सर, कंट्रोल प्लस अप एरो। सर ओके सर, थैंक यू। ठीक है, अल्ट वो सेंटेंस के लिए है। ये नोटपैड में नहीं काम करेंगे, कमांड ये वर्ड के लिए। यस, ये सिर्फ वर्ड के लिए है, इसलिए हमने नोटपैड जब हमने सीखा था तब हमने देखे नहीं है, ठीक है। अभी हम आपसे आगे हम जो भी बात करेंगे वो सिर्फ वर्ड के लिए बात करेंगे, ओके। सो अगर हमें बुक पढ़नी है, वर्ड में हमने खोल ली और हमें किसी स्पेसिफिक पेज पे जाना है तो बताएंगे वो भी बताएंगे, ओके। वो आगे आने वाला है टॉपिक आपके लिए। Alert, Vikas Gupta raised. Yes, Vikas. Okay, all right, fine. हेलो। Yes, Vikas, बोलो। सर आपने बोला ये जो कमांड्स है, रीडिंग कमांड, आपने बोला सिर्फ वर्ड पे चलेंगी और ऐप पे चलेंगी, चलती तो मेरे ख्याल से होंगी शायद। क्या हुआ? आप इंटरनेट ब्राउज कर रहे हैं हम, या अगर जैसे नोटपैड चलाएंगे तो उस पर वर्ड पे इट डिपेंड्स अपॉन वो डॉक्यूमेंट्स किस टाइप का है, ठीक है, उस पे भी डिपेंड करता है काफी बार। लेकिन अगर ब्राउजर पे है आप तो ब्राउजर पे थोड़ी सी डिफरेंट तरीके से काम करेगी, ठीक है। यस, तो आई थिंक फ्रेंड्स आपको ये नेविगेशन की समझ में आ गई होगी। फिर भी मैं एक बार नेविगेट कर दे रहा हूँ, मतलब मैं आपको फिर से एक बार बता रहा हूँ, ओके। सो सबसे पहले जो हमने बात की थी टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट और बॉटम ऑफ द डॉक्यूमेंट के लिए, तो टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट के लिए है कंट्रोल होम। बॉटम ऑफ द डॉक्यूमेंट मतलब डॉक्यूमेंट्स के सबसे लास्ट पेज पे और लास्ट लाइन में
और लास्ट कैरेक्टर पे जाने के लिए जिसका हम यूज करेंगे वो है कंट्रोल एंड। ओके, तो वो है कंट्रोल होम फॉर गोइंग टॉप ऑफ द पेज, सॉरी ओके, कंट्रोल एंड कंट्रोल होम नो सर, लास्ट पेज के लिए कंट्रोल एंड, हाँ टॉप बॉटम ऑफ द फाइल कंट्रोल एंड। ओके सर, ठीक है। इसके साथ अगर लाइन के शुरू में आपको आना है तो बिगिनिंग ऑफ द लाइन, तो वहां पे आप यूज करेंगे। लाइन में आप कहीं भी फोकस आपका लेके जाओ, ठीक है, तो वहाँ किसी भी पर्टिकुलर लाइन में आपका फोकस कहीं भी हो, तो वहाँ अगर आप एंड की होम की प्रेस करेंगे तो आपका फोकस बिल्कुल लाइन के शुरू के लेटर पे आ जाएगा, और होम की, ये होम की, ठीक है। और अगर आप एंड की प्रेस करोगे उसी लाइन में, तो बिल्कुल जहाँ पे आपका वो लाइन खत्म होती है उसके बिल्कुल राइट में आपका फोकस चला जाएगा, ठीक है, तो एंड में चला जाएगा, उस लाइन के एंड में। ओके, वैसे ही लेटर बाय लेटर, यस, लेटर बाय लेटर नेविगेट करने के लिए लेफ्ट एंड राइट कीज, लेफ्ट फॉर प्रीवियस लेटर, राइट फॉर नेक्स्ट लेटर। वर्ड बाय वर्ड नेविगेशन करने के लिए कंट्रोल लेफ्ट फॉर प्रीवियस वर्ड, कंट्रोल राइट फॉर नेक्स्ट वर्ड। सेंटेंस बाय सेंटेंस नेविगेट करने के लिए ऑल्ट अप एरो फॉर प्रीवियस वर्ड, ऑल्ट डाउन एरो फॉर नेक्स्ट वर्ड। ओके, उसके बाद लाइन बाय लाइन नेविगेट करने के लिए अप एरो फॉर नेक्स्ट प्रीवियस लाइन, डाउन एरो फॉर नेक्स्ट लाइन। उसके बाद पैराग्राफ बाय पैराग्राफ रीड करने के लिए आप करेंगे कंट्रोल अप एरो फॉर प्रीवियस पैराग्राफ और कंट्रोल डाउन एरो फॉर नेक्स्ट पैराग्राफ। ओके मेंबर्स, सो आई थिंक ये नेविगेशन कीज आपको ध्यान में आ गई होंगी। ओके फ्रेंड्स, सो सिलेक्शन कीज क्या कुछ नहीं है, बस एक सिंपल फंडा है। ओके, जो की कॉम्बिनेशन आप यूज कर रहे हो ना, बस उसी में शिफ्ट मिला लो, दैट्स इट। अगर आप वर्ड नेविगेशन के लिए यूज कर रहे हो कंट्रोल राइट एरो, तो कंट्रोल राइट एरो के साथ शिफ्ट भी लगा लो। शिफ्ट कंट्रोल राइट एरो विल सिलेक्ट योर दैट पर्टिकुलर वर्ड। उसी तरह अल्ट सेंटेंस सिलेक्ट करना है तो यूज शिफ्ट अल्ट डाउन एरो टू सिलेक्ट दैट पर्टिकुलर सेंटेंस। getting my point? सभी लोग जिन्होंने मुझे सुना, ख्याति, यस सर, राइट। तो रीडिंग कीज, एक बार आपको रीडिंग कीज समझ में आ गई तो सिलेक्शन कीज डिफिकल्ट नहीं है। बस आपको सिलेक्शन कीज करने के लिए शिफ्ट का इस्तेमाल करना है, दैट्स इट, ठीक है, उन की कॉम्बिनेशंस के साथ। सर लेकिन अगर मुझे पैराग्राफ सेलेक्ट करना है तो जैसे कि हम रीड करते समय देख रहे थे कि वहां पर कंट्रोल डाउन एरो अगर मैंने किया तो लाइन विकास शिफ्ट डाउन एरो से लाइन सिलेक्ट हो जाएगी। जैसे मैंने बोला ना, अप एरो और डाउन एरो के लिए हम लाइन रीड करते हैं, राइट, अप एरो डाउन एरो से, तो सेम उसी तरह शिफ्ट अप डाउन से आप लाइन सिलेक्ट कर सकते हो। यस ख्याति बोलो। यस सर, जिस तरह से सर अगर मुझे पैरा सेलेक्ट करना है पूरा, तो अगर कोई बड़ा पैराग्राफ है तो वो 4-5 लाइन ही सेलेक्ट करेगा क्या सर? क्योंकि रीडिंग में तो ऐसा कर रहा था। हाँ वैसे ही करेगा ना? नहीं सिलेक्शन पूरी कर देता, वो पढ़ नहीं पाता पूरा, बस सिलेक्शन तो वो कर देगा वो। ओके, ऐसे होता होगा क्योंकि स्क्रीन के सामने नहीं रहता होगा पूरा पैरा, वो लैग कर जाता है ना स्क्रीन रीडर, वो सिलेक्ट कर देता है, वो पढ़ेगा नहीं आपके लिए, ठीक है, लेकिन वो सिलेक्ट कर देगा। ओके सर, ठीक है। मान लो अगर आपको पूरा पैराग्राफ एक साथ इरेज करना है, ठीक है, अगर आप मान लो आपने पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट कर लिया ना कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो से, और आपने सिंपली वहां पे बैकस्पेस की या डिलीट की प्रेस कर दी, तो सारा पैराग्राफ आपका इरेज कर देगा वो एक झटके में।
अरे ये स्क्रीन रीडर कमांड नहीं है, ये वर्ड की खुद की कमांड है अपनी, मतलब वो कर्सर मूव करता है। मूव अब हमारे लिए तो चलो पढ़ता है ना, वैसे तो रियल में क्या होता है, कर्सर मूव करता है पैरा टू पैरा। यस देखो गाइस, आपने जब हमने बात की थी एनवीडिया रिव्यू कर्सर की, राइट, तो एनवीडिया रिव्यू कर्सर क्या करता था, सिर्फ डायलॉग बॉक्स पढ़ने के लिए था वो, राइट, हमारा फोकस मूव नहीं होता था उसमें, राइट। लेकिन यहाँ पे वर्ड में सिलेक्शन भी होगा, फोकस मूव भी करेगा और एनवीडिया भी मूव करेगा फोकस के साथ साथ। ये फर्क है एनवीडिया रिव्यू कर्सर और वर्ड में। एनवीडिया रिव्यू कर्सर ये सिर्फ एनवीडिया यूजर्स के लिए दिया गया है, जो विजुअली इंपेयर्ड यूजर्स है उनके लिए दिया गया है, जैसे हम हैं। वो सिर्फ पढ़ने के लिए यूज किया गया है। ओके सर। ठीक है, आई होप मैंने चीजों को क्लियर कर दिया है आज। और वैसे कल बाय द वे कल सबको छुट्टी है, एंजॉय योर डे, हैप्पी दशहरा। और कल यस, और कल छुट्टी रहेगी सर, व्हाइट सारे कैन डे क्लासेस भी, में। हाँ व्हाइट कैन डे भी है। अरे हाँ, व्हाइट कैन डे भी है सर। हाँ यस यस, आर्टिस्ट व्हाइट कैन डे गाइस। ओके सो हाँ सर, वो क्विज चल रहा है एक, किसका है क्विज? हाँ मतलब कौन कंडक्ट कर रहा है? नेहांकित। हाँ वो ईमेल मुझे मिला था। तो आपने नहीं वो फिल आउट किया? हाँ मैंने किया है फॉर्म फिल आउट, लेकिन देखते हैं अभी, पता नहीं, रजिस्ट्रेशन नहीं कब तक आई नहीं है। क्या नहीं उनका तो कोर्स हो रहा है, लिटरेसी कंप्यूटर क्विज। आज उनका सेकंड सेमीफाइनल है, मुझे भी खेलना है, इसके बाद फाइनल ही है 15 अक्टूबर। बताओ यार, मेरे पास इतने अपने बहुत सारे काम है। नहीं अक्टूबर को फाइनल। Alert, 4 participants raised hand. ओके वेट, अभी जिनके भी प्रॉपर इस टॉपिक से रिगार्डिंग क्वेश्चन है वो पहले हाथ अपने अपने ऊपर उठाएंगे, ठीक है? 7:05 p.m. We alert 5 meeting controls. सर आज की Alert, क्लास में alert. कुछ और भी है या फिर बस इतना ही था? नहीं, आज के लिए मेरे ख्याल से इतना ही होना चाहिए, क्योंकि ये सारे नेविगेशन कीज याद करने के लिए आपको थोड़ा सा वक्त देना चाहेंगे, ठीक है? तो आज के क्लास के लिए इतना ही होगा। ओके सर। यस यस, पहले हाथ देखते हैं सबके। यस रोशन कुमार, शूट। यस सर, गुड इवनिंग पहले। और मेरा एक क्वेश्चन था सर, जैसे कैरेक्टर डिलीट करने के लिए आपने जो बताया था, तो उनसे रिलेटेड ही एक क्वेश्चन है सर कि यदि मुझे प्रीवियस वर्ड को डिलीट करना हो या नेक्स्ट वर्ड को या करंट वर्ड को, तो इसके लिए क्या करना है? कोई नहीं, कंट्रोल बैकस्पेस। ठीक है, लेकिन कंट्रोल बैकस्पेस। हाँ देखो, आप क्या करो, अगर मान लो माय नेम इज ऐसा, माय नेम इज क्या नाम है आपका? रोशन कुमार, राइट? तो रोशन, माय नेम इज रोशन। अगर आपको सिर्फ इतना ही लिखना है, माय नेम रोशन, इज आपको निकाल देना है वहां से, ठीक है? तो रोशन के आर पे आप फोकस लेके आइए, ओके? और वहां पे बैकस्पेस, कंट्रोल बैकस्पेस कीजिए, इज इरेज हो जाएगा। एक और तरीका है। हाँ बताओ। वर्ड के शुरू में हो कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो करो, वर्ड सिलेक्ट हो जाएगा, डिलीट करिए। हाँ वैसे भी कर सकते हो, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो करो, वर्ड के शुरू में आओ, जो भी वर्ड आपको इरेज करना है ना, ठीक है? इसका आई है, राइट? तो आई के मतलब आई पे आपका फोकस ले आओ, ठीक है? और वहाँ शिफ्ट कंट्रोल राइट एरो करो, उसको सिलेक्ट करो, है ना? और वहाँ पे डिलीट की प्रेस करो, हो गया। यस यस, महक बोलो। सर मुझे ये, सर एम आई ऑडिबल? सॉरी सर मेरी आवाज आ रही है? हाँ बोलो बोलो बोलो। यस
सर मुझे ये पूछना था, जैसे जो पैराग्राफ, वर्ड्स, कैरेक्टर, तो लाइन, ये सब मुझे समझ में आ गया, बट मुझे पेज के रिगार्डिंग पूछना था। जैसे एक पेज से दूसरे पेज पर नेविगेट करने के लिए पेज अप, पेज डाउन है, पर सर वो शिफ्ट, वो कंट्रोल पेज डाउन, कंट्रोल पेज अप। सर पर मतलब जैसे हमें बार बार वो कमांड प्रेस करने पड़ेगी, डायरेक्टली किसी एक पेज पे नहीं जंप कर सकते? सॉरी, वेट सॉरी यार, थोड़ा सा मतलब वो टिफिन मतलब देने के लिए आई थी, ठीक है, तो मैं आपका क्वेश्चन नहीं समझ पाया, बोलो आप, बोलो फिर से। सर मैं कह रही थी कि वही क्वेश्चन है। वेट बुलबुल, when I'm talking with her, isn't it? Go ahead. सर मैं बोल रही हूँ कि जैसे एक पेज से दूसरे पेज पर नेविगेट करने के लिए बार बार वो कमांड प्रेस करनी पड़ती है, बट डायरेक्टली किसी, जैसे मुझे पेज 1 से पेज 10 पर जाना है, तो डायरेक्टली जंप करने के लिए कोई कमांड? गो टू डायलॉग बॉक्स, वो आपको बताऊंगा बाद में, वो भी आएगा आपके साथ, ठीक है, वो भी सिखाएंगे आपको, डोंट वरी। आप सीधे हेडिंग पे भी जा सकती है, आप पेज पे भी जा सकती है, आप चाहे तो लिंक्स पे भी मूव कर सकती है, ठीक है। आप चाहे तो वेब पे, आपका अगर कोई वेब आप यूज कर रहे हो, वेबसाइट, ठीक है, तो उसके सीधे आप वहाँ पे भी जा सकती हैं। एक्सेल में भी पॉसिबल है। आप एक्सेल में अगर मान लो कि A1 से तो सीधे A500 में जाना चाहती हो सेल में, ठीक है, तो वो आप वहाँ पे वैसे एक्सेल वो आप कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको सिखाना पड़ेगा गो टू डायलॉग बॉक्स कैसे यूज करते हैं। वो आएगा टॉपिक, आप थोड़ा सा सब्र रखो, ठीक है, सब कुछ मिल जाएगा आपको। यस, यस, और कुछ क्वेश्चन है उसका? सॉरी महक। नो सर, इस टॉपिक से रिगार्डिंग है? नहीं सर, मैंने हाथ भी नीचे कर लिया। ओके, यस काजिम बोलो। नहीं सर, इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है। अच्छा विकास, आपका है शायद? यस विकास बोलो। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि चलो ये तो ठीक है, क्या हम कंट्रोल शिफ्ट पेज अप, कंट्रोल शिफ्ट पेज डाउन से पेज सेलेक्ट करके और बैक स्पेस डिलीट करके उसे पेज को उड़ा सकते हैं? देखना पड़ेगा, मैंने किया नहीं है, देखते हैं। नहीं, पेज नहीं सिलेक्ट होता ऐसे। नहीं होगा नहीं, पेज तो नहीं सिलेक्ट होता। पेज सिलेक्ट करने के लिए कोई कमांड नहीं है वैसे अब तक तो नहीं। हमें पेज को खत्म करना है तो कैसे करेंगे? हमें पेज टाइप कर दे, कह रहे पूरा पेज डिलीट कर दो, तो कैसे करेंगे सर? नहीं, आपको फिर वो मैन्युअली सिलेक्ट करना पड़ेगा दोस्त, या फिर आपको पूरा पेज अगर डिलीट करना है ना तो वो डिलीट भी कर सकते हो, लेकिन उसके लिए फिर आपको बताएंगे, बाद में आप सीख जाओगे वो, ठीक है। अगर आपको लिखा हुआ पूरा का पूरा पेज ही डिलीट करना है आपके डॉक्यूमेंट से, पैराग्राफ नहीं कर सकते डिलीट? हाँ कर सकते हैं, वो तो हो जाएगा। देखो पैराग्राफ बाय पैराग्राफ, वर्ड बाय वर्ड, लेटर बाय लेटर, ये सब वैसा कर देंगे। सर कंट्रोल ए करके पूरा पेज सिलेक्ट करो, बाद में डिलीट या बैक स्पेस। कंट्रोल ए से पूरा डॉक्यूमेंट सिलेक्ट हो जाता है दोस्त। हाँ, या पूरा डॉक्यूमेंट हो जाएगा। यस। और आपको गाइस एक बात मेरी बतानी रह गई थी, अगर आपको पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट रीड करना है शुरू से लेके एंड तक, सब कुछ एक ही साथ रीड करना है, तो आपको यूज करना है इंसर्ट डाउन एरो। इंसर्ट डाउन एरो से क्या करेगा, तो सारा मतलब जितने भी आपके 30 पेज मान लो डॉक्यूमेंट में लिखे हैं, तो बिल्कुल शुरू से वो स्टार्ट करेगा पेज 1 से, शुरू से, और जब तक आप उसको रोकते नहीं हो 30 पेज मतलब 30 पेज तक पढ़ता रहेगा, पेज 30 पे जाके रुकेगा। तो वो नहीं, जहाँ पर कर्सर होता है ना सर, उस टाइम वहां से वो स्टार्ट करता है। अगर स्टार्टिंग पर होगा फिर ही स्टार्ट होगा। अगर मान लो सेकंड पेज पर है तो वहीं से स्टार्ट करेगा, फर्स्ट छोड़ देगा। उसमें भी एक मसला है, ठीक है, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, ठीक है, क्या नाम है, अभिषेक, जहाँ तक मेरा ख्याल है ना, मैं ऐसा समझता हूँ कि
अच्छा हाँ नहीं वो सिलेक्शन के लिए राइट, ठीक है कोई नहीं, ठीक कर रहे हो तुम अभिषेक, यस। तो गाइस ये बात है। और अभी किसी के इस टॉपिक से रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस है क्या, वरना फिर मैं सेशन को स्टॉप कर रहा हूँ रिकॉर्डिंग्स। सर मेरा एक क्वेरी था, अगर हम पैराग्राफ के बीच में हैं और कंट्रोल से लेफ्ट या राइट सॉरी कंट्रोल अप एंड डाउन एरो से अगर पैराग्राफ सिलेक्ट करते हैं तो वो हो जाता है, उसका डाउन वाला होता है। आप पैराग्राफ के बीच में हो रहे हो? हाँ बीच में है, हाँ ना आपको पैराग्राफ के शुरू में आना पड़ेगा। आना पड़ेगा ना, क्योंकि वैसे वो देखो अगर आप पैराग्राफ के बीच में ही कहीं पे हो, मतलब एक पैराग्राफ में मान लो आपके इन बिटवीन 7 सेंटेंस है एक पैराग्राफ हाँ। में, ठीक है, तो 7 में से आपका फोकस अगर तीसरे सेंटेंस पे है और हाँ। वहां पे अगर आप कंट्रोल डाउन एरो करोगे ना तो सीधे वो वही से सिलेक्ट करेगा, थर्ड से। पूरा पैराग्राफ नहीं होगा, पूरा पैराग्राफ नहीं होगा, हाफ पैराग्राफ होगा। हाँ मे भी वो हो सकता है लास्ट की 4 लाइन सिलेक्ट। हाँ लास्ट के 4 सेंटेंस सिलेक्ट हो जाएंगे, 3 4 5 6 7, ठीक है, पहले 2 फिर नहीं होंगे। ओके कंट्रोल और शिफ्ट डाउन एरो सर, इससे क्या बताया था आपने? सिलेक्ट पैराग्राफ। ओके सर। इंसर्ट शिफ्ट डाउन एरो विकास, इसी तो कोई कमांड देखते हैं, रुको। नहीं विकास ऐसी तो कोई कमांड नहीं है दोस्त, मतलब यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रही है, ठीक है, हो सकता है लेकिन अलग जगह काम कर रही है। यस कैसी कमांड है? इंसर्ट शिफ्ट डाउन एरो पूछ रहा है विकास। नहीं वो इंसर्ट डाउन एरो बताया था सर आपने, इंसर्ट वैसा कुछ नहीं था सर। विकास अलग ही पूछ रहा है कुछ। हाँ सर ये दोस्त की कमांड है आई सी, लेकिन वो किसी का मतलब यहाँ पे वर्ड में कितना ही काम आती है वो दोस्त। निष्ठा बोलो। सर आपने ये जो ई कमांड है ये प्रैक्टिस है या ये उसका कोई अलग ही फंडा है? क्योंकि बहुत सारी है, बहुत सारी है। कुछ खास नहीं है, अगर ये समझने की बात। देखो मैं ना ये सारे की कमांड्स आपको अभी लिख के भेजता हूँ व्हाट्सएप पे आपके ग्रुप में। लिखे हुए मेरे पास टेबल बना के रखा है, मैंने सब बनाया हुआ है, लेकिन जब याद करना रहता है देखो बिल्कुल सिंपल लॉजिक यूज करो। ओके नहीं एक्चुअली देखो, और कंट्रोल इंसर्ट और कौन सा ये इंसर्ट कीज में सब एक्सेस हो जाती है। इंसर्ट ऑल्ट कहाँ यूज करना है, शिफ्ट कहाँ यूज करना है इसमें, राइट? हाँ तो ये थोड़ा सा आपको बाय हार्ट कुछ दिनों के लिए एक दो दिन याद ही करना। हाँ 3 दिनों के लिए आप इसको अगर लेके बैठेंगी ना, ठीक है, 3 दिन आप इस पे आधा घंटा भी काम करेगी तब भी आपके लिए पॉसिबल हो जाएगा, इसको याद रखना। ना मेरे हिसाब से सर ये चीज इजी है, उसके कर्सर बिहेवियर समझना ज्यादा मुश्किल है, ये चीज आसान है। कर्सर बिहेवियर समझना ज्यादा मतलब जो मैंने अभी समझाया ना आपको कि बैकस्पेस की कहाँ यूज करते हैं और ग्रिड की कैसे यूज करते हैं, कब क्या यूज करना, कब कहाँ क्या यूज करना, और कर्सर कहाँ रहता है आपका पढ़ने के समय और लिखने के समय। हाँ कोई नहीं, उसके भी हम एक सेशन अलग से कंडक्ट करेंगे। मैं हाँ बोलो। आप ये सारी कमांड्स प्लीज राइट डाउन करके भेज दीजिए व्हाट्सएप पे। मैं चाहता हूँ आप सब लोग एक्सप्लोर करें खुद से, वैसे भी मैंने सेशन में सब चीजें बता दी है, ठीक है, तो देखो मैं वैसे तो मैं लिख के सब कुछ दे सकता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, लेकिन आप एक्सप्लोर करना कब सीखोगे खुद को? सीख जाएंगे ना, नेवर। गुड, नाउ इट्स योर होमवर्क। ओके सर। ओके, अगर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आई तो मुझे पूछो। स्टॉप कर दो सर रिकॉर्ड। सर यस स्टॉप द रिकॉर्डिंग प्लीज।
नहीं सर, मेरा क्वेश्चन है। बोलो ना सिंह, बोलो। एक्चुअली मैंने रेज हैंड किया था। सॉरी, बोलो। सर ये मैं पूछ रही थी कि जैसे हम लेटर बाय लेटर रीड करने के लिए सिर्फ लेफ्ट एरो एंड राइट एरो करेंगे, राइट? लेटर, हाँ। हाँ, और कंट्रोल वर्ड बाय वर्ड के लिए कंट्रोल राइट एरो, कंट्रोल लेफ्ट एरो। हाँ, लेफ्ट फॉर प्रीवियस वर्ड, पिछला वर्ड। और हाँ सर, और आपने जो आपने सर कहा था ना कि इसमें बस शिफ्ट ऐड कर दो, तो वो मतलब किस लिए? सिलेक्ट कर देगा, सिलेक्ट करेगा। कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो के साथ, हाँ, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो करोगे तो वर्ड सिलेक्ट कर देगा। हाँ सर, समझ आ गया। सर जहाँ तक होमवर्क का सवाल है सर, चलो जैसे मतलब वो लिख के मतलब भेजने की बात है व्हाट्सएप पे, तो आई थिंक ये मतलब मुझे नहीं लगता कि ये कोई जरूरी है, क्योंकि ऑलरेडी हमको रिकॉर्डिंग मिल रही है ड्राइव पे। अरे मैं अभी सर से यही एक और क्वेश्चन है मेरा, बट वो रिकॉर्डिंग स्टॉप होने के बाद कुछ अगर लिखा होगा तो वहाँ से जल्दी से कर लेते हैं, नहीं तो पूरी रिकॉर्डिंग सुननी पड़ती है, फिर उसके बाद कुछ भी अगर करना चाहे तो ना देखो आप फास्ट फॉरवर्ड में करो, यूज उसे फास्ट फॉरवर्ड में सुन लो। इतना ज्यादा फास्ट फॉरवर्ड नहीं हो पाता ना, होता है। आपने यूज नहीं किया बिल्कुल। सर किया है मैंने भी की है, वो 2 की स्पीड पे करते ही कुछ समझ ही नहीं आता है। अरे नहीं, वो वैसे मत करो। फास्ट फॉरवर्ड 10 सेकंड या ऐसा होता है। मैं तो 15 मिनट में खत्म कर देता हूँ, बीच में बातें या कुछ ऐसा हो जाता है, मैं तो सर कभी सुनना भी हो तो मुझे तो बातें सुनने में ज्यादा मजा आता है। फाइन, सो गाइस इस टॉपिक से रिगार्डिंग कुछ और क्वेश्चन है? नो सर। सो फ्रेंड्स, मैं अभी रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर रहा हूँ।